इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कि सुधर जाओ वरना पछताओगे। 2 से 240 पे आए थे, फिर 2 पे पहुंच जाओगे। बाबा साहेब का अपमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में हमारे लोकतंत्र को एक मजबूती दी है। वह केवल एक वर्ग के नेता नहीं थे, वह पूरे देश के नेता थे। अगर बाबा साहब के खिलाफ तुम बोलते हो तो तुम संविधान के खिलाफ बोलते हो तो संविधान के तहत तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, तुम इस काबिल ही नहीं हो। इस करके तुम रिजाइन करना चाहिए। बड़ा ही एक शर्मनाक बयान देश के गृह मंत्री द्वारा देश की संसद से दिया जाता है, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पे ये हमारे देश के जो महान पुरुषों का अपमान ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने बनाया था आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे आप चलते, आज देश के हालात कुछ और होते। कि अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो हमारे जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये वो लोग ने जेडे सानू पानी पीने की तराज कर दे, पढ़ाई पर तराज कर दे, सारे लोगों का अपमान कर दे। अज यही मानसिकता के लोग ने जेडे असे संसद च गलती करने बिठाई उड़े दे। जेडे संविधान की मनने वाले लोग ने उन्हें सारे आखना कि बाहर आओ। स्पेशली जेड़ा बीजेपी की सपोर्ट करता है ओसी बाईकाट करे। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। ये जो उन्होंने संविधान लिखा है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये एक ग्रंथ माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना ये को शोभा नहीं देती है। हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमेशा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं होता। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदमी के जो दिल में होता है वो कहीं ना कहीं लबों पे आ ही जाता है। वही बात अमित शाह जी के साथ हुई। बैरूनी तौर पे हम अगर देखते हैं तो कई बार हमने देखा होगा संविधान के आगे नाक रगड़ते हुए, लेकिन जब बात दिल की आती है, अगर देखा जाए तो इनको संविधान से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है। जो कि कल परसों जो लोकसभा में बयान दिया अमित शाह जी ने, 6 बार बोला, बड़ी बदतमीजी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अंबेडकर 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 के अम्बेडकर का जितना नाम लिया जाता है उतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो शायद 7 जन्मों के लिए इनको स्वर्ग बन जाता। मुझे तो नहीं पता, मैं कहूं कि मुझे ये तो नहीं पता कि भगवान को याद करने से क्या मिलता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों की, करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है, अगर किसी महापुरुष ने किया है, तो वो हमारे बाबा साहेब B.R. अंबेडकर जी हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो अमित शाह जी हैं वो माफी मांगे या इस्तीफा दें, कि सुधर जाओ वरना पछताओगे। 2 से 240 पे आए थे, फिर 2 पे पहुंच जाओगे। दर्ज कर दीजिए, क्या देखते देखिए ये वीडियो तक उनके पास अभी देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने सीधा बोला है, अगर आपके पास फुटेज हैं तो दिखाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग डंडे लाठियां लेकर के वहां पे कैसे घुसे, सरकार किसकी है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, रही बात प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट तो हर आदमी करता है। मैं समझता हूं जितना तो भाजपा करती थी, जितनी बदतमीजी करती थी, जितना ओछी हरकतें करती थी, इतना तो किसी ने किया ही नहीं। वो एक बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से, पुरअमन ढंग से पिछले 5-6 दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एक मुद्दे को भड़काने के लिए एक चाल है भाजपा की। इससे बेहतर और कुछ नहीं। वरना ICU में पहुंचा हुआ आदमी बार बार अपनी बाइट दे और अलग अलग लोग जो हैं वो उनसे मिलने जाएं। ICU में तो कोई अलो ही नहीं होता बगैर फैमिली के। तो ये नाटक है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने राज्यसभा में कहा, भीमराव अंबेडकर 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 6 बार कहा कि यह एक फैशन बन चुका है।
और अगर इतना नाम लोगों ने अगर भगवान का लिया होता तो वह उनको 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होता। मैं कहता हूं ये बहुत ही निंदनीय बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान योगदानों का अपमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में हमारे लोकतंत्र को एक मजबूती दी है। वह केवल एक वर्ग के नेता नहीं थे, वह पूरे देश के नेता थे। हमारी मांग ये है कि अमित शाह जी माफी मांगे और सारे देश के सामने माफी मांगी जाए। वो अमित शाह के खिलाफ है क्योंकि जी हिंदुस्तान की सरकार है, जी बीजेपी की सरकार है, उसने जो 5-6 दिन पहले अमित शाह ने एक बयान दिता जिहदे उपर के अंबेडकर की गल की है। वैसा बाबा साहब का अपमान किया उन्हें जिहड़ा संविधान लिखिया। अगर वो इस संविधान नहीं मनते तो उन्होंने हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है। वो इहदे तहत ही इलैक्शन लड़ के और हुकूमत बनाते हैं और फिर वो इसी संविधान के खिलाफ बोलते हैं। मैं समझदा ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए है और संविधान का जिहड़े संविधान लिखा और उहदे खिलाफ गल करके वो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जनता जिहड़ी है सज़ा जरूर देगी और हिंदुस्तान के लोग इन्हों स्पेयर नहीं करनगे। लेकिन ये लोग जानबूझ के लोगों का मन भटकाने वास्ते ताकि जिहड़ी साडे लोग नौजवान लोग वो अनएम्पलॉयमेंट बारे ना सोचन, इंपलॉयड बारे ना सोचन और रोज़गार बारे ना सोचन। उस सारिया गल्लां भटकाने वास्ते इन्होंने शीत कलर सीट जिहड़ा चलिया 70 ते जिहड़ा पार्लीमेंट चली है, एक दिन पार्लीमेंट नहीं चलन दी सिर्फ किस करके कि इहदे नाल लोग जिहड़े लोगों का ध्यान भटका रहे और जिहड़ा इंदा टाइम टपदा रहे। मैं समझदा कि ऐसी सरकार जिहड़ी है, ऐसी नीचता करने वाली सरकार जिहड़ी है, इनू इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह नूं और हो सके तो प्रधानमंत्री नूं रिजाइन करना चाहिए। अगर बाबा साहब के खिलाफ तुसीं बोलदे हो तो तुसीं संविधान के खिलाफ बोलदे हो तो संविधान के तहत तुसीं प्राइम मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, तुसीं इस काबिल ही नहीं हो। इस करके तुसीं रिजाइन करना चाहिए। बड़ा ही एक शर्मनाक बयान देश के गृह मंत्री द्वारा देश की संसद से दिया जाता है, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पे ये हमारे देश के जो महान पुरुषों का अपमान ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो गाली अंबेडकर जी को नहीं थी, वो गाली उन हज़ारों करोड़ों लोगों को थी जिनको अंबेडकर जी ने अधिकार दिए और संसद में जाने का अधिकार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से, अमित शाह जी आज अगर आप संसद से बोलते हो वो भी अधिकार उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला था जो बाबा साहब ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको लगता है कि अंबेडकर फैशन है तो माफ़ कीजिए, आपको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी ये सरकार से और अपने कैबिनेट को भी कहना चाहिए कि इस्तीफा दे दे। लेकिन असल बात यह है कि देश की जनता को किसी न किसी प्रकार असल मुद्दों से भटकाना है। क्यों हमारी देश की संसद से कभी महंगाई की बात नहीं की जाती, क्यों महंगाई पे चर्चा नहीं होती, क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, क्यों अंबानी पे चर्चा नहीं होती, क्यों अडानी पे चर्चा नहीं होती, जबकि ये सारे मुद्दे इस समय जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये केवल देश का जो ध्यान भटकाने का काम है वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है, आप भी होश में आ जाइए। ऐसा ना हो कि इस बार आप कहीं ना कहीं गलती से 240 पे आ चुके हो लेकिन आने वाले अगले लोकसभा में आप केवल 40 पे रह जाओगे, वो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने इसी प्रकार हमारे महापुरुषों का अपमान किया तो 40 पे भी आने की कोई गारंटी नहीं है। और जल्दी से जल्दी देश से माफ़ी मांगे। और केवल इनके कुछ सांसदों ने ये बयान ही अभी केवल स्टेटमेंटें ही दी थी और 300 से लेके ये सरकार 240 पे आ गई। और आज इन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया है, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सरकार केवल 40 पे आके टिकेगी। 40 से आगे इनको 41 सीटें नहीं आएंगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 1 का कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है, जहाँ पे वार्ड नंबर 1 में ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा हुआ है कि जो अमित शाह ने जो गलत वचन दिए हैं अंबेडकर, क्या ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े मंत्री होकर ये ऐसी बातें करते हैं। अंबेडकर हमारे समाज के लिए एक पूजनीय है, जिन्होंने ऐसे अधिकार हमें दिए हैं, वोट डालने का अधिकार हमें दिया है और लेडीज़ को शिक्षा का अधिकार दिया है। ये बहुत ही गलत बात की है उन्होंने। अंबेडकर इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जे अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हमारे समाज उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता जानती है कि एक लंबे संघर्ष के बाद 200 साल के बाद देश आज़ाद हुआ
और 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके ड्राफ्टिंग 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। और आज जो सरकार है, आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो अमित शाह जी ने बोला कि आज अम्बेडकर नाम लेना फैशन हो गया है, लोगों को भगवान का नाम जपना चाहिए, 7 जन्म पार हो जाएंगे, तो हम जे उनको पूछना चाहते हैं कि जितना नाम आप मोदी जी का जपते हो, जितना नाम आपने अंबानी अडानी का जपा, देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा उनको दिया, अगर उतना पैसा देश की जनता के लिए लगाया होता तो आज देश के हालात कुछ और होते। जो कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने बनाया था आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे आप चलते, आज देश के हालात कुछ और होते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारे जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा। जिन्ना कि तुम जानते हो कि अमित शाह जी ने संसद के विच BR अंबेडकर उनका अपमान किया, अंबेडकर आखिए। इसलिए असी पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे दलित समाज जेड़े कि जिन्हें की हक दिलवाया पढ़ने का, ये वही लोग ने जेड़े सानू पानी पीने पर भी तराज करते हैं, सानू पढ़ने पर भी तराज करते हैं। अज सानू अगर बोलने का अगर मौका मिले तो BR अंबेडकर ने संविधान के विच लिखिया है, तो अज असी थोड़े अगे ये गल कर सकते हैं। ये वो लोग ने जेड़े सानू पानी पीने की तराज करते, पढ़ाई पर तराज करते हैं, सारे लोगों का अपमान करते हैं। अज यही मानसिकता के लोग ने जेड़े असे संसद गलती कन्नै बिठाई उड़े हैं। मैं तमाम अपने पूरे समाज की, दलित समाज और जेड़े संविधान की मनने वाले लोग ने, मैं उन्हें सारे आखना कि बाहर आओ, स्पैशली जेड़ा BJP की सपोर्ट करता है उसी बाईकाट करे। असें भी BJP की सपोर्ट की, फुल की, लेकिन संविधान बचाने वास्ते भेजा ही संसद, ना कि संविधान की तर करने वास्ते भेजा ही। असी सब अमित शाह ने आखने तुसें अस्तीफा दे दो, अगर तुम अस्तीफा नहीं देगे तो असी धरने और करगे, गली गली नुक्कड़ पर करके। तुसें अज तक अपने अमित शाह दे या कोई भी ऐसा BJP का ऑफिस के अंदर मिगी लगता नहीं होना कि BR अंबेडकर होंदी कोई फोटो भी लगाया होगा, लेकिन गरीब झुग्गी के अंदर तुसें जाइए दिक्खी लो अंबेडकर साहब होंदा, जरूर तुहानूं फोटो लभेगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रति प्यार है, साढ़े भगवान है। तुस अपने भगवान की मनो, सानू कोई तराजगी नहीं है। साढ़े वास्ते भगवान वही है जिन्हें सानू पीने का पानी पीने का अधिकार दिता, पढ़ने का अधिकार दिता। साफ असी इस चीज़ की गलती मनने आ। तुसें अगर नहीं इस चीज़ की माफ़ी मंगी, असी थोड़े जगह जगह पुतले फूके। जय भीम, जय। सरकार को चिताने के लिए कि सरकार बाज आए कि जो माननीय हमारे गृह मंत्री साहब जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया संसद भवन के अंदर, और जो टिप्पणी उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर की है, ऐसी ओशी हरकत जो है, ये कोई अनपढ़ गुवार जो है वो ऐसे करता है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जो वो हिंदुस्तान के ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि दलित परिवारों के वो मसीहा हैं। वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर हर जन जो कांग्रेस का है वो उनका लोहा मानता है, इतने काबिल लोग थे वो। उन्होंने ये जो संविधान दिया है, उस संविधान की रचना के अंदर वो चेयरमैन थे, और वही संविधान जो है आज हिंदुस्तान के उसका अनुसरण करते हुए हमारी कोर्ट कचहरियाँ जो है वो उसका अनुसरण करते हैं। ये जो उन्होंने संविधान लिखा है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये एक ग्रंथ माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना ये को शोभा नहीं देती है ऐसे इंसान को। ये हिंदुस्तान के अंदर मैं बताऊं कि सभी धर्मों को मिला के एक गुलदस्ता है, लेकिन इन्होंने इस गुलदस्ते को चीर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही रहते हैं? क्या इससे पहले जिनकी सरकार नहीं थी तब हिंदू जहाँ पे अच्छे ढंग से नहीं रह रहे थे? इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके जो है ये कर रहे हैं, और ये फाड़ रहे हैं लोगों को। हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं हिंदुओं के साथ इनको प्यार है कि जिनका वोट बैंक